भक्त के भगवान, योगियों के परमात्मा और ज्ञानियों के ब्रह्म, तत्वतः तीनों एक ही है। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं तो हमें रोकते क्यों नहीं? देखिए, भगवान आत्मा राम आत्म काम है, अपने आप में रमन करने वाले हैं, दुनिया को देने वाले हैं। उनको हम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। और वृंदावन में 4 प्रकार की मुक्ति है। विश्व में 2 जगह ऐसा है जो जमीन का टुकड़ा नहीं है, भूभाग नहीं है। जैसे काशी भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पे बसा हुआ है, यमुना जी, गिरिराज जी, ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये गोलोक से श्री राधा जी के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस ब्रजमंडल को धराधाम पे अवतरित किया, लाए। चाहते सब सुख हैं, मानव ही नहीं, किसी भी योनि का जीव जो है वो सुख ही चाहता है, लेकिन उसको बदले में केवल दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि तरीका ठीक नहीं है, सही तरीका नहीं है। जीवन जीने का या किसी काम को करने का 2 तरीका है, राइट वे और माई वे, सही तरीका और मनमर्जी। लोग मनमर्जी तरीका से चाहते हैं पाना। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश, संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, इस वृंदावन की यात्रा में महान बैरागी, त्यागी, तपस्वी संतों का दर्शन राधा रानी और भगवान कृष्ण के कृपा से होते आ रहे हैं। साथियों, आपका भर भर के कमेंट आ रहा था कि महाराज जी का दर्शन फिर से करवाएं। तो साथियों, हम फिर से आए हैं महाराज जी के पास। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज जी, हमारे देखने वाले सभी भाइयों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए कि हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं सुख के लिए, फिर भी उनको दुख मिलता है, ऐसा क्यों? बड़ी मज़ेदार बात है। देखो जी, रमन करे संसार में, तरन चाहे संसार, नारायण कैसे निभे दिवस रैन का प्यार। जी, अगर रात्रि है तो इसका मतलब सूर्योदय नहीं हुआ है, जी, और सूर्योदय हो गया तो इसकी मतलब रात्रि नहीं रहेगी। रात्रि नहीं रहेगी। तो जगत और जगदीश, जी, जगत में आपका मन रमन कर रहा है जी, और आप जगदीश को पाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा। अगर शीशे में और संसार में एक बड़ी सच्चाई है, जी, चेहरा है नहीं, भासता है। जी, जी, शीशे में चेहरा नहीं होता है, दिखता है। दिखता है, हाँ। पकड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, शीशे पे बिंदी लगाएंगे तो आपके सिर पे नहीं लग जाएगा। नहीं लगेगा। वैसे ही जगदीश जगदीश बिंब हैं, उनके प्रतिबिंब स्वरूप संसार है जो परिवर्तनशील है। जी, जी, आप अगर सिर पे तिलक लगा दो तो जितने शीशे में देखोगे सब में तिलक दिखेगा, लेकिन हजारों शीशे में लगा दो, लेकिन सिर पे नहीं रहेगा तो अगले में नहीं दिखेगा। तो सुख अगर चाहिए तो भगवान के चरण शरण ग्रहण करने से ही होगा। संसार में रहते हुए ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं सिस्टम प्रतिपाद्य कोई विषय नहीं है जहाँ पे ये कहा गया हो जो भगवान को पाने के लिए जंगल में जाना ज़रूरी है, पहाड़ पे जाना ज़रूरी है, गले भर जल में खड़े होकर तप करना ज़रूरी है, घर द्वार छोड़ देना ज़रूरी है। भक्तमाल जी में 95% से ऊपर भक्त ऐसे हुए हैं जो गृहस्थ जीवन में ही भगवान को प्राप्त किए हैं। किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल सबको भगवान का अगर आप मान लें, सब में आपकी भक्ति भाव हो जाए तो वो आपको घर में ही भगवान मिल जाएंगे। जी, मंदिर में देखो, एक कितनी आश्चर्य की बात है, मानव के द्वारा बनाए गए मूर्ति में मानव को भगवान भासते हैं, भगवान दिखते हैं। जी, जी, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए गए मानव मूर्ति में लोगों को भगवान नहीं दिखते। नहीं दिखते। जी, जी, वो जिस दिन दिखने लगेगा उस दिन भगवान आपको स्वतः सिद्ध प्राप्त हो जाएंगे। जी, 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 जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जी, जी, चाहते सब सुख हैं, मानव ही नहीं, किसी भी योनि का जीव जो है वो सुख ही चाहता है, सुखी चाहता है और सुखी के लिए ही प्रयास हाँ, करता है। लेकिन उसको बदले में केवल दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि तरीका ठीक नहीं है, सही तरीका नहीं है। जी, जीवन जीने का या किसी काम को करने का 2 तरीका है, राइट वे और माई वे, सही तरीका और मनमर्जी। लोग मनमर्जी तरीका से चाहते हैं पाना। आजकल अरे मैं तो कथा करता हूँ, मैं तो देखता हूँ लोगों का भाव कैसा है। जो पैसा कहीं नहीं चलेगा आरती में चढ़ा दो, चढ़ाता है। जी, जी, जो साड़ी पसंद नहीं हो, जिसका कलर नहीं पसंद हो, जो पहनते नहीं हो, वो साड़ी रुक्मिणी विवाह में चढ़ा दो, और उसी को बोलो जो इसमें से एक प्रसाद स्वरूप तुम ले लो, तो छांटने लगेगी।
चाटने लगी। जी जी, ये सत्य है। पूजा का गमछा लेने जाओ, फेमस है, दुकान में बोलो जो एक पूजा का गमछा दे दो, 15 रुपये का इतना बड़ा मच्छरदानी सा दे देगा। अपने लिए तौलिया दिखाओ 200 का, तरी थोड़ा बढ़िया दिखाओ। तो आप जब भगवान के लिए कम से कम पैसा, खराब से खराब सामान देंगे तो आप कैसे रिटर्न चाहते हैं अच्छा से अच्छा आपके जीवन में मिले। उस टाइम पे आपकी बुद्धि में आती है जी ये तो पूजा का है, खुद घी खाएंगे तो गाय का देसी घी ढूंढेंगे और पूजा के लिए दुकान से चर्बी वाला घी लेकर के आप पूजा वाला घी फेमस है, हाँ 100-150 में ले आते हैं। कैसे आपका यज्ञ सफल होगा। जी जी, सही बात है। भगवान के लिए तो प्रिय से प्रिय, बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा वस्तु अर्पण करना चाहिए, ताकि भगवान, देखिए भगवान आत्मा राम आत्म काम है, अपने आप में रमन करने वाले हैं, दुनिया को देने वाले हैं। उनको हम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं जो आपको जो चाहिए सब मिलेगा यहाँ, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। जी जी, भाव की, हाँ भाव प्रधान है। हाँ जी, हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, फिर भी हम गलतियाँ करते हैं तो हमें रोकते क्यों नहीं। देखो ये समझ में आने वाली बात है जी। जो दृष्टिगोचर है आप ही में, हम में नहीं। हम बता रहे हैं किसी भी चीज़ में जो दृष्टिगोचर है, दिखता है या नहीं दिखता है, अदृश्य है, जी जी, वो भगवान से ही है, भगवान में ही है और भगवान ही है, उनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी। अब आप क्या प्रश्न है जो हमारे भीतर ही अगर हैं और हम अगर कुछ गलत करते हैं तो वो हमें रोकते क्यों नहीं। जी। ब्रह्म स्वरूप में जब ज्ञानियों के ब्रह्म स्वरूप में भगवान होते हैं जी, तो वो दृष्टा भाव में होते हैं। आप पाप करो रोकेंगे नहीं, पुण्य करो टोकेंगे नहीं, जो कर रहे हो देखते रहेंगे, दृष्टा भाव में होंगे। जी जी। वही अगर योगियों के ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप में आ गए, पावर में आ गए, स्वरूप में आ गया, जी जी जी, गुण में आ गया, तो देखो पहली बात तो भक्त के भगवान, योगियों के परमात्मा और ज्ञानियों के ब्रह्म, तत्वतः तीनों एक ही है। तीनों एक ही है। हाँ जी। लेकिन जैसे पानी से बिजली बनाते हैं ना अभी, तो पानी में ये तो नहीं है आज बिजली प्रकट हुई है, हमें नहीं पता था। पानी तो जब से है, प्रवाह हो रहा है, बहाव जो है वही करंट है, फ्लो जो है वही करंट है। हमें पता बाद में चला है। हमारे शास्त्रों में पहले ही बता गया, जो पंच महाभूत में जो पहले बना उसका गुण दूसरे में, दोनों का गुण तीसरे में, तीनों का गुण चौथे में, चारों का गुण पांचवें में, धरती में 5 गुण है। तो हवा में भी आग है, पानी में भी आग है। उसको जब एक जगह रोक कर एक टनल के द्वारा पानी को छोड़ा जाता तो रोटर पे गिरता है, उसके प्रेशर से रोटर घूमता है तो बिजली उत्पन्न होता है। तो पानी में जो बिजली थी वो आपको करंट नहीं मार रही थी, बल्ब नहीं जला रही थी, वो ब्रह्म स्वरूप में थी, है लेकिन निर्गुण और निराकार है, दिख रहा है नहीं और गुण में भी नहीं है। लेकिन वही बिजली जब बनाकर तार में प्रवाहित हुई तो अब वो सगुण निराकार हो गई, योगियों के परमात्मा के सदृश हो गई, गुण में आ गई। और वही बिजली जब तार से होते हुए बल्ब से या पंखे से लगे और बल्ब जलने पे प्रकाश हो, तो एक बच्चे ने भी कहा बिजली आ गई। तो इसका मतलब भक्तों के भगवान जो सगुण साकार हो गए। पहले क्या थे? निर्गुण निराकार थे। दूसरे में क्या थे? सगुण निराकार थे। तीसरे में क्या है? सगुण साकार है। तो भक्तों के भगवान श्री राम श्री कृष्ण जो हैं, इसमें ये सगुण साकार हैं। ये अवतार लेकर आए, जीव के कल्याण के लिए काम किए, और भक्त जिस भाव से उनको यहाँ पूजते हैं उसी भाव से वैसा उनको प्राप्ति भी होता है। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ, भजता हूँ। जी जी जी। वो दृष्टा भाव में ब्रह्म स्वरूप में जो है, यत्र तत्र सर्वत्र है, वो कुछ नहीं, न रोकेगा न टोकेगा, कुछ नहीं करेगा। जी महाराज जी, ये जमुना जल रानी जो है, जो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे साधु संत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इनके दर्शन का क्या महिमा है? देखो यमुना जी, गिरिराज जी, ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल, ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। ये गोलोक से श्री राधा जी के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस ब्रजमंडल को धराधाम पे अवतरित किया, लाए। जी। विश्व में 2 जगह ऐसा है जो ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, भूभाग नहीं है। जैसे काशी भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पे बसा हुआ है। जी। तो वहाँ के लिए मान्यता है जो वहाँ पे शरीर छोड़ते हैं उनको भगवान भोले बाबा, भगवान शंकर महातारक नाम सुना देते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। जी जी। और वृंदावन में 4 प्रकार की मुक्ति है। जी। यहाँ मुक्ति को कोई पूछते नहीं, घर घर पानी भरती है मुक्ति। जी।
अगर वृंदावन में जन्म हो जाए जी तो नित्य सिद्ध मुक्ति है। तो जन्म दो प्रकार से है, या तो शरीर का जन्म हो जाए या गुरु दीक्षा हो जाए वृंदावन से, ये भी जन्म ही माना गया है। जन्म माना जाता है जी। अच्छा, वृंदावन में वास हो जाए, दूसरी मुक्ति। जी वृंदावन से संबंध हो जाए, तीसरी मुक्ति। जी और शरीर कहीं भी छूटे, शरीर वृंदावन में छूट जाए, या शरीर कहीं और छूटे, संस्कार वृंदावन में हो जाए, तो 4 प्रकार की मुक्ति है। तो यमुना महारानी जो हैं ये सूर्य की पुत्री हैं, जी जी यमदेव की बहन हैं, जी। और भगवान श्री कृष्ण की अष्टपटरानी में एक पटरानी है। अच्छा अच्छा और यमुना जी जो है ये गंगा जी पाप धोरणी है, गंगा पाप का समन कर देती है। जी जी यमुना जी प्रेम प्रदायिनी है। प्रेम प्रदान हाँ, यमुना प्रेम प्रदायिनी है। जी और यमुना यमदूतन टारती हैं, भवटारती हैं श्री राधिका रानी। यम की बहन है। जी। और एक हमारे हिंदुस्तान में पर्व होता है भाई बहन का, जिसको यम द्वितीया बोलते हैं या भैया दूज बोलते हैं। जी 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 हाँ भैया दूज, वो यमुना जी से ही व्रत चला है, वो विधान चला है। भाई दूज जो हाँ, बोलते हैं। जी यमुना जी ने जब यमदेव से भाई दूज का न्योता लिया तो उसमें विधान है जो बहन को कुछ उपहार दिया जाता है। जी जी तो यमदेव ने बोला जो आपको कुछ चाहिए तो बोलो। तो उन्होंने कहा जो यम द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन, जी जो भाई बहन साथ में हमारे जल में स्नान करे, आचमन करे या हमारा दर्शन भी कर ले, उसे कभी आप स्पर्श मत करना। जी ये बहुत ये बड़ी बात बताई हाँ, ये विधान है। और यमुना जी व्रत 84 के मंडल से होते हुए प्रयागराज में जाकर, सो गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम होता है। जल वहाँ पे ज़्यादा जमुना जी का ही है, लेकिन सरस्वती जी अंतर्निहित हैं, जमुना गंगा दिखती हैं। जी 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 तो गंगा जी ने कहा जो बहन आपके प्रवाह में तो मेरा अस्तित्व ही लुप्त हो जाएगा। तो यमुना जी ने कहा जो नहीं, इससे आगे आपका ही नाम रहेगा, जल मेरा ज़्यादा रहेगा लेकिन नाम आपका ही होगा। तो त्रिवेणी से आगे केवल गंगा बहती है और किसी का नाम नहीं आता है, ये यमुना जी ने कहा हुआ है उनको। और त्रिवेणी शब्द जो है ना, वेणी नाम चुटिया, औरत की जूड़ी जो गूंथते हैं ना, बेनी बनाते, उसमें 3 लड़ी चलता है। 2 लड़ी दिखता है, 1 लड़ी अंदर अंदर चलते दिखता है, वो दिखता नहीं रहता है। तो इसीलिए उसको त्रिवेणी कहा गया। जो 3 नदी का संगम है, एक अंदर अंदर चल रही है, अंतर्निहित है, और 2 बाहर बाहर दिख रही हैं, इसीलिए उसका नाम त्रिवेणी है। हाँ। तो साथियों, महाराज जी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि महाराज जी का अपना चैनल भी है जिस पे श्रीमद् भागवत कथा पूरी 4 घंटा 3 घंटे की पूरी कथाएं हैं, आप वहाँ जाके भी सुन सकते हैं। महाराज जी का चैनल का नाम है भगवत प्राप्ति। महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं। आप अपने गांव में भागवत कथा कराना चाहते हैं तो महाराज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम भी आपको बता सकते हैं कि महाराज जी कहाँ मिलेंगे। फ़िलहाल महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और उनका कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है, आप उनसे भी कांटेक्ट कीजिए। फिर मिलते हैं हम आगे। जय श्री राधे।